दादो नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनं सर्वसाधवा परिणामं परंगत। गुरुदेव महाराज की जय, निरंजन निराकार की जय। भक्तों, अब तक हमने कथा में जाना कि गुरुदेव दादू जी महाराज ने उर्माइल काजी पर कैसे कृपा करी। उर्माइल काजी जो परिवार को समाप्त हो जाने पर, व्यापार को समाप्त हो जाने पर दुखी था, गुरुदेव जी उन्होंने भक्ति का रहस्य समझाया और उसे शांत, उसका चित्त शांत किया और भगवान का उपदेश दिया। उर्माइल काजी गुरुदेव दादू जी को प्रणाम करता हुआ अपने घर चला गया। उधर जब ये घटना सावर में घटी तो लोगों की दादू जी पे आस्था बहुत हो गई। दादू जी के दर्शन करने अधिक संख्या में लोग आने लगे। भक्ति का प्रभाव ऐसा बड़ा कि सभी लोग दादू जी दादू राम निर्गुण भक्ति की धारा में बह गए। दादू जी महाराज की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। इसी बीच में कुछ लोग दादू जी से ईर्ष्या करना फिर भी नहीं छोड़े। एक तो भाई निंदक था जो दादू जी उपदेश दे रहे थे, उसी समय आया और दादू जी के ऊपर गाली गलौज करने लगा। दादू जी को अशब्द बोलने लगा, व्यर्थ के दादू जी को अपशब्द कहता था। तब दादू जी महाराज ने उससे कहा, निंदक बाबा वीर हमारा, विनही कोड़े बहे विचारा, कर्म कोटि के कस कलमस काटे, काज सवारे बिनहि साटे, आपन डोवे और कोतारे, ऐसा प्रीतम पार उतारे, युग युग जीवन निंदक मोरा, राम देव तुम करो निहोरा, निंदक बापरा पर उपकारे, दादो निंदा करे हमारी, दादू राम सत्य राम सत्य राम। दादू जी महाराज कह रहे हैं निंदा के विषय में, हे बाबा, निंदक बेचारा तो हमारा भाई ही है, जो हमारा बगैर वेतन के हमारा काम करता है, हमारे पापों को नष्ट कर कर खुद पाप की पोटली बांधता है और बगैर वेतन के पूरा काम कर लेता है, खुद हमें बाहर निकालता है और स्वयं पाप के समुद्र में डूबता है। यह अथाह संसार सागर है, इसमें निंदा से बड़ा हमारा भला चाहने वाला कोई और दूसरा नहीं है। ऐसे निरंजन देव की इसकी रक्षा करे, इस पर भगवान अनुग्रह करे और जो मेरी निंदा करता है उसको भगवान बचा के रखे। निंदक तो हमारा परोपकारी है। जब निंदक तो हमारे पाप को धोता है और पाप की गठरी खुद सर पे बांधता है। जब इस प्रकार दादू जी महाराज ने उस निंदक से कहा तो वह लज्जित मन होकर दादू जी के सामने शर्मिंदा हुआ और दादू जी को प्रणाम किया और मिठाई लेकर दादू जी के पास लेकर आया और बड़े प्रेम से दादू जी को और सभी को मिठाई बांटी। इस प्रकार दादू जी ने निंदा करने वालों को भी अपना बना लिया, बुराई करने वालों को भी अपना बना लिया। हर किसी को दादू जी महाराज दंड नहीं देते थे। ये जानते थे कि निंदा करने वाला व्यक्ति सदा ही परोपकारी होता है, क्योंकि वह अपने में कोई न कोई बुराई ढूंढता है जिससे आदमी संभल जाता है। कबीरदास जी महाराज ने भी यही कहा, निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी सवाय, बिन पानी साबुन बिनय निर्मल करे सुहाय। यानी आपको
निंदक ऐसा व्यक्ति है जो आपको पूर्ण पवित्र कर देता है, आपके पापों को, अपनी बुराइयों को पूरी तरह से आपको बचा के रखता है। इस पे निंदक भक्ति का श्रेष्ठ साधक है। निंदा करने वाला व्यक्ति हमारा, हमको लगता है कि हमारी बुराई कर रहा है, हमारे को दुख दे रहा है, लेकिन निंदा करने वाला हम व्यक्ति सही मानों में हमारा हितैषी है। क्योंकि जब तक कोई हमारी निंदा करता रहेगा, हम बुराइयों से बचते रहेंगे। हम कोई कर्म अगर गलत करते भी होंगे तो उसमें सुधार करेंगे। हमारी वाणी में हम सुधार करते हैं, हमारे कर्मों में हम सुधार करते हैं, हमारे उपदेशों में सुधार करते हैं, हमारी दिनचर्या में सुधार करते हैं और परमात्मा की भक्ति में लगे रहते हैं। निंदक की बात करें तो निंदक ही भला करने वाला आदमी, निंदक से बड़ा कोई नहीं है। परमात्मा से अगर सच्चा कोई मिलाता है तो निंदक ही है। दादू जी महाराज ने इस प्रकार सबको समझाया और उपदेश दिया और कहा कि भाई निंदा करने वाले को छोड़ दो, ऐसे माफ़ कर दो। निंदा करने वाला आदमी तो चला गया। उसके बाद दादू जी महाराज ने सच्चाई का उपदेश दिया, भगवान का परिचय दिया और बताया कि सच कहाँ है। भगवान कहते हैं कि सच के बराबर कोई तप नहीं होता। सच पे और धर्म पे अगर आप टिके रहोगे तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। यही आपका मेन कर्म होता है। सच्चाई हमको जीवित रखती है। आपको सच्चाई के साथ ही जीवन जीना चाहिए। भरोसा अगर किसी पे करना है तो वो प्रभु पे करे, राम पे करे। राम ही हमारा सुख दुख हरने वाला है। इस प्रकार दादू जी महाराज उपदेश देते थे और भक्तों को समझाते थे। लेकिन दादू जी महाराज के उपदेश के बावजूद भी सामर की जनता जो हिंदू वर्ग की थी वो तो दादू जी महाराज से अति प्रेम करने लगे। लेकिन मुल्ला मौलवियों के कारण मुसलमानों ने ये अपनी प्रवृत्ति ना छोड़ी। सारे मुसलमान लोग दादू जी महाराज पर घृणा करते थे, तो वे दादू जी महाराज ने उनकी सारी दुकानें बंद कर दी थी। इधर उस समय शासन भी अकबर बादशाह का था। अब दादू जी महाराज पर उनका कोई बस नहीं चलता था। दिन रात दादू जी महाराज को मारने की प्लानिंग किया करते थे। दादू जी महाराज को किस प्रकार कष्ट दिया जाए ये सोचा करते थे। उन्हीं दिनों अकबर बादशाह का महामंत्री बिलबदा खान खोजा सांवर आया। वो बड़े पद पे था दिल्ली, और शासक फतेहपुर सिकरी से किया करता था। अकबर शासक फतेहपुर सिकरी से किया करता था और संपूर्ण राज्य अकबर के अधीन थे। दादू जी महाराज की इस प्रकार की ख्याति बढ़ रही थी। तब बिलबदा खान खोजा के साथ काजी मुल्लाओं ने प्लानिंग किया। सब बात बिलबदा खान को सब बताई तो बिलबदा खान को भी गुस्सा आया कि ऐसा कौन काफिर है जो यहाँ आकर सांवर में अपने मनमानी ढंग से चलता है। पर कुछ कर नहीं पाता था क्योंकि सांवर की जनता, हिंदू वर्ग की जनता दादू जी महाराज पर असीम आस्था रखती थी। अब उसको दादू जी को नुकसान पहुँचाना सहज नहीं था। इस पर आगे बिलबदा खान खोजा ने क्या किया, आगे दादू जी महाराज के साथ क्या घटना घटी और दादू जी महाराज ने उससे कैसे बचाव किया, ये अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। भक्तों, दादू जी महाराज एक ऐसे परम ज्ञानी और शांत और सत्यवादी संत थे जिन्होंने अपनी निर्मल भक्ति के द्वारा संसार का उद्धार किया, अनन्य जीव आत्माओं का उद्धार किया। और उसके बाद में दादू जी महाराज अपने सुरधाम को चले गए। दादू जी महाराज की ये कथा आपको पूर्ण रूप से धीरे धीरे करके आप प्रत्येक वीडियो के रूप में मिलेगी। आप मेरे इन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके प्रमोट कर दीजिएगा और कमेंट में दादू राम सत्यराम लिख दीजिएगा। इससे मेरा हौसला बढ़ जाएगा। इसी के साथ मैं अपने बारे को यही विराम दूंगा और आपसे विदा लूँगा। दादू राम सत्यराम। राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार, विषय व्याधि से उबरे काया कंचन सार।